अस्तित्व के पापा नहीं थे। उसकी माँ उसे प्यार से अस्तु कहकर बुलाती थी। नीतू की चूड़ियों की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसका गुजारा हो जाता था। गरीब होते हुए भी उसने अस्तु को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। अस्तु पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। एक दिन अस्तु ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तो नीतू बोली, ठीक है चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। अस्तु बाहर खेलने चला गया। उसने बाहर एक नए लड़के को देखा और अपने दोस्त से पूछा, मयंक, ये लड़का कौन है? अरे, ये मेरे चाचा जी का बेटा आयुष है। शहर से आया है। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। वाह, हमारा एक और नया दोस्त बन गया। तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसा गरीब लड़का मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? अरे, खेल और दोस्ती में अमीरी गरीबी कहाँ होती है आयुष? होती है, तुम नहीं जानते। दोस्ती अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। मेरे साथ खेलने के लिए लैपटॉप है तुम्हारे पास? मैं तो लैपटॉप पर गेम खेलता हूँ। जाओ, अपना लैपटॉप ले आओ, तब मेरे साथ खेलने के सपने देखना। अस्तु दुखी मन से घर लौट आया। नीतू ने उससे पूछा, क्या हुआ अस्तु, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? तो अस्तु बोला, मम्मी, हमारे पास लैपटॉप क्यों नहीं है? लैपटॉप? जानते भी हो कि कितना महंगा आता है। मम्मी, मुझे उससे खेलना है। वो मयंक है ना, उसका भाई आया है शहर से। उसके पास है लैपटॉप, वो उसी से खेलता है। मुझे भी चाहिए। बेटा, लैपटॉप की जितनी कीमत होती है ना, उतनी मेरी साल भर की कमाई होती है। ये लैपटॉप अमीरों का खिलौना है, हमारा नहीं। मगर अस्तु की आंखों ने तो लैपटॉप का सपना देख लिया था। अब वह जब भी बाहर खेलने जाता, उसकी आंखें आयुष के लैपटॉप देखने को मचलती रहती थीं। उसने आयुष से पूछा, आयुष, एक बार मैं भी चला कर देख लूं? तो आयुष ने कहा, नहीं नहीं, अगर हाथ से छूट गया तो 50,000 का नुकसान हो जाएगा। और तुम क्या जानो 50,000 रुपए? इतने पैसे तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। तुम देखना आयुष, एक दिन मेरे पास भी लैपटॉप होगा। लैपटॉप तुम्हारे पास? अस्तु अपनी गरीबी से दुखी था। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो क्लास टीचर बोली, अच्छा बच्चों, जिनके पास लैपटॉप है वो हाथ ऊपर करो। अस्तु ने इधर उधर देखा तो सबके हाथ ऊपर थे, सिर्फ उसी का हाथ नीचे था। क्लास टीचर ने उससे पूछा, अरे अस्तित्व, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है? तो बच्चों ने कहा, नहीं मैडम जी, इसके पास लैपटॉप कहाँ से आएगा? इसकी मम्मी तो चूड़ियाँ बेचती हैं। ये बहुत गरीब है। क्लास टीचर बोली, देखो बेटा, अपनी मम्मी से बोलना कि अगर अच्छे नंबरों से पास होना है तो लैपटॉप दिलवा दें, क्योंकि मैं कंप्यूटर बिना लैपटॉप तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी और तुम फेल हो जाओगे। अस्तु ने घर जाकर ये सारी बातें नीतू से बताई तो वो परेशान हो उठी। अस्तु ने अपनी मम्मी को किसी से फोन पर बातें करते सुना कि वह अपना घर गिरवी रखकर अपने बेटे के लिए लैपटॉप खरीदना चाहती हैं। अस्तु की आंखें भर आईं। वह रात भर ये सोचकर रोता रहा, अगर मम्मी के पास पैसा होता तो घर गिरवी रखने की नौबत नहीं आती। अगले दिन उसने बहुत सोचा। फेल होता हूँ तो हो जाऊँ, मगर घर गिरवी नहीं रखने दूंगा। मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। स्कूल से आकर उसने नीतू से कहा, मम्मी, आपको मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। अब स्कूल में लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैडम जी ने मना कर दिया है। अच्छा, शुक्र है भगवान का। अब अस्तु ने ठान लिया था कि कुछ भी करके उसे लैपटॉप लेना ही है। आयुष को दिखाना है कि उसके पास भी लैपटॉप है। घर आते समय उसे रास्ते में अखबार देने वाले भैया मिले। अस्तु ने उनसे पूछा, भैया, आप अखबार किस समय डालते हो? तो भैया बोले, मैं सुबह 5 बजे से 6 बजे तक अखबार डालता हूँ। मैं भी अखबार डालूंगा। मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो कल से शुरू कर दो। मुझे तो एक लड़के की तलाश थी। पैसे केवल 500 रुपये महीना दूंगा।
अस्तु ने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे साथ चलूँगा ताकि घर देख सकूँ कि कहाँ कहाँ बांटने हैं। भैया, मम्मी को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा। रात में अस्तु को नींद नहीं आई और सुबह वह 4 बजे ही उठकर बैठ गया। नीतू ने उससे हैरानी से पूछा, क्या बात है अस्तु, आज तो बहुत सुबह उठ गए। मम्मी, वो आज से सुबह में मैं दौड़ लगाने जाया करूँगा। नीतू खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दौड़ लगाने से और सुबह जल्दी उठने से शरीर फिट रहता है। अब रोज 5 बजे उठकर अस्तु अखबार बांटता और उसके बाद स्कूल चला जाता, जिसकी वजह से उसे हमेशा देर हो जाती थी। अगले दिन सुबह को टहलते समय अस्तु के स्कूल के प्रिंसिपल की नजर अस्तु पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अस्तु पैदल ही घरों में अखबार फेंक रहा था। वो दूर खड़े होकर उसे देखते रहे और फिर स्कूल में आ गए। स्कूल में आकर उन्होंने नीतू को फोन करके स्कूल में बुलाया। नीतू परेशान होती हुए बोली, जी, क्या बात है? आपने आज ऐसे कैसे एकदम से बुलाया है? अस्तु ने कुछ किया तो नहीं ना? तो प्रिंसिपल ने कहा, आप जानती हैं कि अस्तित्व हमारे स्कूल का सबसे होनहार बच्चा है, परंतु आजकल उसका मन पढ़ाई से हटने लगा है और आजकल तो वो रोज देर से स्कूल आ रहा है। क्या आप कारण बता सकती हैं? स्कूल तो मैं उसे समय से भेज देती हूँ जी। देखिए, आज भी वो 8 बजे की बजाय 8:15 पर स्कूल आया है, 8:15 बजे। शायद आपको नहीं मालूम कि वो सुबह में घरों में अखबार बांटता है। क्या वह अखबार बांटता है? जी, वो अखबार बांटता है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। मगर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए उसे अखबार बांटना पड़ रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके जैसा होनहार छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसे छोटे मोटे काम करे। नीतू की आंखें भर आईं। वह बोली, सर, ये तो आप जानते ही हैं कि उसके पापा नहीं हैं। उसके साथ के एक लड़के के पास लैपटॉप है जिसके लिए वह हमेशा उसे नीचा दिखाता है और स्कूल में भी आपने उसे लैपटॉप लाने के लिए कहा है। मेरी आमदनी इतनी नहीं है सर कि मैं उसके लिए लैपटॉप खरीद सकूं। शायद इसीलिए वह अखबार बांटता हो। अगर ये बात हमें पहले पता चल जाती तो हम उस पर कभी भी लैपटॉप लाने का दबाव नहीं डालते। अब आप जाइए, मैं कुछ करता हूँ। सुबह के 5 बजे थे। अस्तु अखबार बांटने के लिए बाहर निकला ही था कि दरवाजे के बाहर प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। अस्तु ने हैरानी से पूछा, सर, आप यहाँ इतनी सुबह? कहाँ जा रहे थे? अखबार बांटने? नहीं सर, मैं अखबार नहीं बांटता। मैं तो दौड़ लगाने जा रहा था। मम्मी कहती हैं कि दौड़ लगाने से फिट रहते हैं। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं आज ही स्कूल से तुम्हारा नाम काट दूंगा। अस्तु रोने लगा और बोला, नहीं सर, मेरा नाम मत काटना। मैं सच सच बताता हूँ। मुझे एक लड़के ने कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी लैपटॉप नहीं खरीद पाऊँगा, और स्कूल में मैडम ने भी कहा कि जो बच्चा लैपटॉप नहीं लाएगा मैं उसे परीक्षा में नहीं बैठने दूंगी। मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लैपटॉप खरीद सकें, इसलिए मैं सुबह उठकर अखबार बांटने लगा। प्रिंसिपल ने उसे दुलारते हुए कहा, मुझे सब पता है बच्चे, मैं सब जान गया हूँ और इसीलिए आज सुबह तुम्हारे घर आया हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है सर? खोल कर देखो। अरे, ये तो लैपटॉप है। आप मेरे लिए लैपटॉप लाए हैं सर? हाँ, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि इसे सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करोगे और आज के बाद अखबार नहीं बांटोगे। पढ़ोगे लिखोगे तो खुद ब खुद नौकरी लग जाएगी और उसके बाद एक नहीं, ऐसे न जाने कितने लैपटॉप खरीद लोगे। अस्तु की आंखें खुशी से भर आईं। उसने प्रिंसिपल सर के पैर छूते हुए कहा, सर, मैं वादा करता हूँ अब मैं खूब पढ़ूंगा। अस्तु बहुत खुश था। वह खुशी के मारे अपनी मम्मी के गले लगकर बोला, देखो माँ, आज गरीब के घर में लैपटॉप आया है। सबसे पहले मैं इसे आयुष को दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन अब इसका ध्यान रखना, क्योंकि गरीब के घर लैपटॉप होना बहुत बड़ी बात है।